हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन कुमार वर्मा है। मैं एक्सीलेंट एकेडमी में करता हूं आपका स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की तीसरा लेसन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन हालांकि आप जब जानते हैं कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं। आज हम तीसरे लेसन के बारे में जानेंगे कि तीसरे लेसन का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या हैं, पहले आइए देखते हैं कि धातु और अधातु। कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, किसी में करंट फ्लो होता है, किसी में करंट नहीं फ्लो होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो काफी हाई टेम्परेचर पर उनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, काफी हाई टेम्परेचर पर होता है। कैसे क्या होता है, खनिज क्या होते हैं, आयस क्या होते हैं, भाजन क्या होते हैं, कार्बन क्या होते हैं, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण क्या होते हैं, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, हेविटाइट क्या होते हैं, एक जो लोहे का आयस होता है। सारे क्वेश्चन का डिस्कस इसी में आगे करेंगे। हम छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं। तो पहले आप लोग समझिए कि धातु कहते किसे हैं, अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में समझिए कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए धातु होते क्या है। तो प्यारे बच्चे, धातु वह होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गई, ये सब पे करंट फ्लो होता है। क्यों फ्लो होता है, कारण क्या है, सूखी लकड़ियों में नहीं चलती, प्लास्टिक में नहीं चलता है, लेकिन मेटल्स में चलते हैं, लेकिन हार्ड होते हैं। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ट्रांसफर कर सकता है, और वही चीज क्या होते हैं प्लास्टिक में नहीं पाए जाते। प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन तो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक हमारा होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पर बधे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो मेटल वह होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यानी अगर आप डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि धातु वह पदार्थ होते हैं जो विद्युत के चालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, जिन्हें हम पीट कर बढ़ा सकते हैं। आघात वर्धनीयता होती है, इसमें तन्यता होती है और आघात वर्धनीयता होती है। तन्यता मतलब इनको पतले तार के रूप में बनाया जा सके, जैसे गोल्ड, जैसे हमारा क्या है गोल्ड, एयू क्या है हमारा गोल्ड। इसमें तन्यता काफी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि सोना पतला सा सोने का तार बना सकते, इसमें तन्यता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है पीट कर चौड़ा किया जा सके। तो धातु वह पदार्थ होते हैं जो पीट कर चौड़ा कर देते हैं, यानी आघात वर्धनीयता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो ऊष्मा के सुचालक और विद्युत के चालक होते हैं। अब आधातु पर आते हैं। आधातु वह पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, विद्युत के चालक नहीं होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिसमें आघात वर्धनीयता नहीं होती, जिसमें तन्यता नहीं होती, वो क्या होते हैं आधातु कहलाते हैं। जैसे कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, इस सब में क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और ये ऊष्मा के सुचालक और विद्युत के चालक नहीं होते। अब एक और चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, उपधातु। क्या होते हैं उपधातु, देखिए उपधातु। तो धातुओं और अधातुओं के अलावा ब्रह्मांड में कुछ ऐसे एलिमेंट भी पाए जाते हैं जो उपधातु के अंतर्गत आते हैं। उपधातु होते क्या है, जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं, वो उपधातु होते हैं। जैसे बोरान हो गया, टेलीरियम हो गया, जेरेमेनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे उपधातु होते हैं, जो धातुओं और अधातुओं के गुण दोनों प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप छोटी मोबाइल लीजिए, पहले कीपैड वाली मोबाइल चलती थी सैमसंग की, उसको जब खोलेंगे तो उसके अंदर आपको एक हरा हरा सा प्लेट मिलेगा, हमें लगता है जर्मेनियम का प्लेट होता होगा। तो क्या करते हैं वो काफी टेम्परेचर पे ऐसे आप आग में रख देंगे तो जला नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें धातु और अधातु दोनों पाए जाते हैं, दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। अगर धातुओं के पाए जाते हैं तब तो गल जाता, अधातुओं के पाए जाते तब वो जल जाता, लेकिन इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उसको गलाने के लिए काफी हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है। जैसे दवाइयों
दवा के पत्ते होते हैं, मेडिसिन के जो पत्ते होते हैं वो गलते तो है लेकिन काफी हाई टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात होगी धातु, अधातु और उपधातु। अब हाइड्राइड बनाने के लिए इसको आप देख कर जाएंगे, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है धातु, अधातु और उपधातु, 1 नंबर पे पूछे जा सकते हैं। हाइड्राइड बनाने के गुण अम्लराज तथा एक्वारेज। आप लोग जानते हैं जब आप सोने या सोनार के यहाँ जाते हैं, आपका कोई गहना है, जेवर है, जो कुछ भी है काला पड़ जाता है, तो क्या करते हैं कि लाइए हम उसको साफ कर देते हैं। तो 1 बिलियन के पास एक सोल्यूशन के पास होता है, वह कौन सा सोल्यूशन होता है? तो HCl प्लस HNO3 ये क्या बनाता है? अम्लराज बनाता है। क्या बनाता है? अम्लराज बनाता है, जो कि 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल को मिलाने के बाद एक्वारेजिया या अम्लराज बनता है। एक्वारेजिया या अम्लराज बनता है। एक्वारेजिया या अम्लराज बनता है। और ये किस अनुपात में मिलाए जाते हैं? तो 3:1। अगर याद करना हो तो HCl प्लस HNO3। HCl में देखो 1 2 3 अक्षर पहले 3 और ये पूरा मिलाकर 1 लिख दीजिए बस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी होती क्या? इसमें रिएक्टिव देखा जाता है, कौन सा ऐसा हमारा जो इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सक्रियता श्रेणी से हमारे क्वेश्चन जुड़ते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसमें चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 नंबर में उसमें टिक करना रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? आइए सारे को देख लेते हैं, जितने इसमें पूछे जाते हैं। पहला पोटेशियम हो गया, ये घटते हुए क्रम में लिखे गए हैं। ये घटते हुए क्रम में है। क्या है? घटते हुए क्रम में है। अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आप क्या होगी? इसकी सक्रियता श्रेणी घटेगी। अगर आप दाएं से बाएं आएंगे तो क्या होगी? बढ़ेगी। अगर उधर से जाएंगे तो क्या होगी? घटेगी। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, उसके बाद चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया और एल्यूमिनियम गोल्ड हो गया। पोटेशियम की सक्रियता श्रेणी क्या होगी? सबसे हाई होगी। सबसे ज्यादा सक्रियता श्रेणी पोटेशियम की होगी, उससे कम सोडियम की, उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम एल्यूमिनियम की, उससे कम जिंक की, उससे कम आयरन की, उससे कम कॉपर की, उससे कम सिल्वर यानी चांदी, उससे कम प्लेटिनम की, उससे कम गोल्ड की। यानी सबसे ज्यादा की बात की जाए तो पोटेशियम, सबसे कम की बात की जाए तो यानी गोल्ड। दाएं से बाएं आएंगे तो सक्रियता श्रेणी बढ़ेगी और बाएं से दाएं जाएंगे तो सक्रियता श्रेणी घटेगी। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, इनको आप देख लीजिएगा। खनिज, अयस्कों के प्रकार। खनिज आप लोग जानते हैं कि खनिज वह पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक अवस्था में पृथ्वी के भूगर्भ या पृथ्वी के भूगर्भ पट्टी में पाए जाते हैं। उन्हें खोल कर निकालते हुए क्या होते हैं? खनिज होते हैं। फिर से खनिज वह पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की भूगर्भ पट्टी में प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। उन्हें खोल कर निकालते हुए खनिज होते हैं। अयस्क क्या होते हैं? उन्हीं खनिजों से जो हम धातु निकालते हैं वह धातु कम खर्चे पर निकाल लें, कोई हमारे क्या होता है? अयस्क होता है। यानी अयस्क कोई पदार्थ खनिजों से निकला हुआ धातु होता है जो कम खर्चे में निकाल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क। अयस्कों के प्रकार आप देख लीजिएगा। उसके बाद अयस्क का समदन कैसे होता है? निस्तापन क्या है? भर्जन क्या है? प्रगलन क्या है? जानते हैं कि भर्जन क्या होता है कि वायु को स्थिर रखते हैं और मेटल को बिना गले हुए उसको क्या करते हैं? हम शुद्ध करते हैं, भर्जन होते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, इसमें क्या होते हैं? पट्टे लगे होते हैं, इसी पे गिरता रहता है। और इसमें क्या होते हैं? चुंबक लगे होते हैं। जो मेटल्स होते हैं चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जो मेटल नहीं होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। चुंबकीय भी होता है। धातु का निष्कर्षण कैसे होता है? संक्षारण क्या होते हैं? आप लोगों को पता होगा संक्षारण होता क्या है? संक्षारण का मतलब अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो मोर्चा, जंग लगना, संक्षारित होना। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज बताइएगा, लोहे पे जंग लगता है तो लोहा वजन होता है कि लोहा हल्का होता है? लोहे पे जंग लगता है तो लोहा वजन होता है या लोहा हल्का होता है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई लोहा संक्षारित हो रहा है उससे बचने के उपाय बताइए, तो आप कह सकते हैं उसमें पेंट कर देंगे, हम अमलगम कर देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, वो संक्षारित नहीं होगा, मूर्छा उस पर नहीं लगेगा, जंग उस पर नहीं लगेगा। तो संक्षारण का मतलब क्या है, जंग का लगना। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसका नाम वैज्ञानिक भाषा में संक्षारण है, अपने भाषा में समझेंगे तो मूर्छा होता है या फिर जंग होता है। आधात्री तथा मैट्रिक्स, आप जानते हैं कि आधात्री होता है, मैट्रिक्स होते हैं, गैंग होते हैं, मैट होते हैं। तो जो नीचे जमे हुए होते हैं अशुद्ध पदार्थ की एक मोटी सी लेयर होती है, मैट कैसे, आधात्री या गैंग हुए होते हैं जो उस ऐसे में क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, आधात्री व गैंग, मैट्रिक्स, ये सब होते हैं। तो आई होप जितना हम बताए उतना आप समझ चुके होंगे, तो आई होप आप इतना राइट कर लिए होंगे। उसके बाद सक्रियता श्रेणी देखिएगा और Fe2O3 इसको देख लीजिए, इसे कहते हैं हीमेटाइड, इसे कहते हैं हम हीमेटाइड, जो क्या है, एक लोहे का एसिड होता है, क्या है, लोहे का एसिड होता है। ठीक है, और ये HCl अमराज बनाता है, और ये क्वेश्चंस राइट कर लीजिए, इसको देख के जाइएगा। तो यहीं पर हम इस सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है।